नॉलेज नॉलेज नॉलेज, एजुकेशन, शिक्षा। मगर ताज्जुब की बात यह है कि सारे लोग आज कहते हैं इल्म बहुत बड़ी दौलत है, इल्म बहुत बड़ा हथियार है, इल्म बहुत बड़ी नेमत है, इल्म बहुत बड़ी ताकत है। ये सारे लोग आज कहते हैं। कुर्बान आकाए दो जहां फख्र रसूला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे, उस वक्त जिस वक्त के दुनिया में एक कॉलेज नहीं था, एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक मकतब का नामो निशान नहीं था। दरख्त के साये में मुट्ठी भर लोग बैठकर कहीं कहीं पढ़ते थे। उस जमाने में अरब के रेगिस्तान में बैठकर दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम, सबसे बड़े रिफॉर्मर, सबसे बड़े मौलिम, सबसे बड़े मोहसिन, उन्होंने दुनिया भर की लाखों बातें तो कही, लेकिन शिक्षा के संबंध में जो बात कह दी है वो समझ लें कि वो फाइनल स्पीच है मुस्तफा की। हुजूर ने कहा अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म कुव्वतुन, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूर। इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, इल्म को ताकत जिन लोगों ने आज कहा है, मुंह उनका है मगर ये नारा मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ है। जितने भी विद्वान हैं, जितने भी शिक्षित लोग हैं, जितने भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो भी कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, वो आज कहते हैं, सुन सुन के कहते हैं, अखबारात पढ़ के कहते हैं, 2, 4, 10, 50, 100 किताबों की स्टडी के बाद कहते हैं। लेकिन 1400 साल पहले तो इस तरह की कोई किताबें थी ही नहीं। न फिजिक्स का नाम था, न केमिस्ट्री का नाम था, न बायोलॉजी का नाम था, न एस्ट्रोलॉजी का नाम था, न साइकोलॉजी का नाम था, न सोशियोलॉजी का नाम था। एक स्कूल ही नहीं था, न आईटीआई सेक्टर थे, न मेडिकल साइंस, इस मॉडर्न मेडिकल साइंस थी, कुछ भी नहीं था। चंद लोग थे जो कुछ लिखना और पढ़ना जानते थे। उस जमाने में हुजूर ने कहा उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो। ऐसा जबरदस्त, चौंका देने वाला, एस्टोनिशिंग जुमला दुनिया का कोई दानिश्वर बोल ही नहीं सकता है जो जुमला पैगंबर आजम की जबान से निकला है कि शिक्षा वो जबरदस्त चीज है कि माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक, यानी इल्म हासिल करने की कोई आयु सीमा नहीं, कोई उम्र की कैद नहीं है, बल्कि बुढ़ापे में भी इल्म हासिल करो, मौत के बिस्तर पे भी इल्म हासिल करो। इल्म हासिल करने की कोई आयु सीमा नहीं है, कोई उम्र की कैद नहीं है, और इल्म हासिल करने के लिए कोई शहर की कैद नहीं है। चाहे दूर दराज जाना पड़े, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, जहां जाना पड़े, चाहे चाइना जाना पड़े, जाओ, मगर इल्म हासिल करो। ये बातें तो आज लोग कहते हैं कि इल्म हासिल करो घर से दूर निकल कर, मगर हुजूर ने अरब में रहकर क्या कहा, चाइना जाना पड़े, इल्म हासिल करने जाओ। उतलबुल इल्म फलो कान बिस्सीन। अगरचे हदीस के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हैं, मगर महत्व तो है। दूर दराज, चाइना का नाम एक तस्वुराती नाम है, लेकिन मतलब है दूर दराज, चाहे जितनी दूर जाना पड़े जाओ, मगर इल्म हासिल करो। इल्म ताकत का नाम है। तुम कमजोर हो, ताकतवर हो जाओ। तुम्हारे घर में तारीकी है, तुम्हारे घर में रोशनी और उजाला फैल जाएगा। तुम इल्म हासिल करो, कमजोर हो तुम बलवान हो जाओगे। इल्म हासिल करो, महकूम हो तुम हाकिम हो जाओगे। इल्म हासिल करो, तुम मगलूब हो गालिब हो जाओगे। इल्म हासिल करो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कायद और मार्गदर्शक बन जाओगे। तुम्हारे फॉलोवर पैदा हो जाएंगे। यही वजह है कि इल्म भी जिसने भी हासिल किया वो पिछली कुर्सी पे नहीं बैठता है। इल्म हासिल करने वाला सबसे पहले अगली कुर्सी पे बैठता है। इल्म आदमी को आगे कर देता है, इल्म आदमी को ताकतवर कर देता है, इल्म आदमी को बलवान और शक्तिशाली कर देता है। ये पैगंबर आज़म फरमाते हैं, इल्म तो है, मगर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। द बेस्ट अमोंग यू इज वन हु लर्न्स कुरान एंड टीच इट टू अदर्स। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है।
हुजूर ने कहीं नहीं कहा जिसके पास 1000 बीघा जमीन है वो सबसे अच्छा है, जिनके पास 10-20 मकानात हैं वो सबसे अच्छा है, जिनके पास 50-100 बेटे हैं वो सबसे अच्छा है, जो मालदार है वो सबसे अच्छा है। नहीं, हुजूर ने कहा तो मैं सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो जो कुरान सीखता है वो सबसे सुपीरियर इस माना कर है। आज भी मैं अपनी आंखों से देखता हूँ, अगर संभल का सबसे गरीब घर का बच्चा अगर वह हाफिज कुरान और आलिम दीन बन जाता है, जामिया नईमिया, जामिया मसाब अलीमिया, जामियातुल अशरफिया, जामियातुल रसा से फारिग होकर जब वो आता है तो उनका बाप भले ही मजदूरी करता हो, उनकी माँ भले ही दूसरों घर में पोछा लगाती हो, लेकिन मस्जिद में जुमा के दिन जब वो जाता है तो बैरिस्टर जो अमेरिका से पढ़ के आया है वो नीचे रहता है, जो एडवोकेट जो दिल्ली एम्स से एएमयू से पढ़ के आया है वो नीचे रहता है, मेडिकल ऑफिसर जो एम्स से पढ़ के आया है वो नीचे रहता है, मगर जामिया नईमिया से फारिग शुदा आलिम वो गरीब घर का बच्चा क्यों ना हो, अगर जुमा के दिन मुसल्ले इमामत पे जाता है तो वह मेंबर पे बैठता है, अस्तर पे पगड़ियां सजाकर हाथ में असा लेके पूरी कौम को खिताब करके ललकारता है, जैसे कोई कमांडर इन चीफ हो जो अपनी फौज को ललकार रहा हो, जैसे कोई बादशाह हो जो अपनी रियाया को ललकार रहा हो। बैरिस्टर नीचे है, गरीब का बेटा आलिम मेंबर पे चढ़ा हुआ है, अरबपति खरबपति विधायक सांसद सब पीछे हैं, मगर अगली सब पर पोछा लगाने वाली औरत का बेटा अगर वो आलिम हो गया, वो मुसल्ले इमामत पे खड़ा है, सारी कौम पीछे है, बैरिस्टर पीछे, लॉयर पीछे, एडवोकेट पीछे, साइंसदान पीछे। ये बता दें किसने उस गरीब इमाम बनाया, कायद बनाया, लीडर बनाया? आपका जवाब होगा इल्मे कुरान है जो उसे सबसे आगे पहुंचा दिया है। आज भी मेरी निगाहें देख रही हैं कि गरीबों के बच्चे जुमा के दिन मेंबर पे जब चढ़ के खिताब करते हैं, दुनिया कहती है कि बैरिस्टर होना और है, आलिम दीन होना और है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। धनवान होना, पैसा वाला होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा आजकल अल्लाह ने इस कदर अर्जा कर दिया है, सस्ता कर दिया है, क्योंकि दुनियादार आदमी पैसे से ही दूसरों की इज्जत को आंकते हैं, पैसा से ही दूसरों को महत्व देते हैं। अगर कोई आलिम दीन आ जाए, दूसरों की बात तो छोड़िए, हमारे मुस्लिम सोसाइटी में भी आज देखा देखी वही बात आ गई है। अगर पैसे वाले आ जाएं तो लोग खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई आलिम दीन आ जाए तो लोग उसको बोझ समझते हैं। क्या बोझ समझते हैं? ये चंदा लेने के लिए आ गया, चंदा लेने के लिए आ गया, इसीलिए लोग बोझ समझते हैं। अभी रमजान के दिन में एक मौलाना रईस साहब है, वो कहने लगे मैं कलकत्ता के जकरिया स्ट्रीट में बच्चों का कपड़ा खरीदने गया रमजान के आखिरी हफ्ते में, मगर दुकानदार मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। मैं सोचने लगा ये बात क्यों नहीं कर रहा है, मैं खड़ा हूं, ये पूछ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि दुकानदार जब देखा तवज्जो नहीं दे रहा है, इन्होंने कहा मुझे अपने बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, मुझे मैं कपड़ा खरीदने आया हूँ। तब वो कहता हाँ ठीक है मौलाना साहब आइए बैठिए। पहले ये सोचा था ऐसा फित्र लेने आया, ये रसीद काटने आया, ये हमसे ज़कात मांगने आया है, इसीलिए मुझसे बात तक नहीं कर रहा था। लेकिन जब कहा कि मैं फितरा लेने नहीं आया हूँ, मैं बच्चों का कपड़ा खरीदने आया हूँ, तब उसे कहा कि बैठिए मौलाना साहब, कौन कौन सा कपड़ा आपको चाहिए। इस कदर सोच तंग हो गई हमारी कि जो फितरा लेकर मुझको पाक करने के लिए आया है, जो ज़कात का माल मुझसे लेकर मेरे माल को पाक करने आया है, मैं उसको दुश्मन समझता हूँ। लोगों का ये नजरिया हो गया कि साहब एक आलिम दीन का मतलब है चंदा कलेक्शन करने वाला। इस लोग घबरा जाते हैं उनको देखने के बाद, ये चंदा मांगने आया है, जलसे का चंदा, मदरसे का चंदा, फितरा, कुर्बानी, चंद कुर्बानी। कुछ लोगों ने आलिम बनने का मकसद यही बना भी दिया है। मैं उन लोगों की बात नहीं करता, मगर 90% वह लोग जो दरसगाहों में बैठकर कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो लोग दरसगाहों में बैठकर इल्म सीखते सिखाते हैं, उन लोगों की इज्जत तो अपनी जगह मुसल्लम है। मैं कहना चाहता हूं कि आलिमे दीन जिसके सीने में कुरान का इल्म है, किस कदर वो इज्जत वाला है कि मुस्तफा फरमाते हैं यस्तगफिरु लहू मा फी समावाति वल अर्द हत्ता नमलत फी जुहरिहा व हत्ता अलहूत फिल मा ला युसल्लून अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। मुस्तफा कहते हैं आलिमे दीन जब रास्ते से चलते हैं तो जमीन और आसमान के दरमियान की सारी चीजें, यहाँ तक के
दरख्त के पत्ते, सुराखों की चूटियां और समंदर की मछलियां उनके लिए दुआए मगफिरत करती है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जब माइक की आवाज कम करवा दिया, 12 बजे तक का परमिशन था, तो फिर 1 बजे 2 बजे अपनी तरफ से कौन घुसेड़ के ले? जब 12 बजे तक का परमिशन था, बेचारा 12 बजे तक नहीं आया, 12 बजे के बाद तब वो हॉर्न देना शुरू किया। तो कम से कम सारा काम 12 तक हो जाना चाहिए था, सारा काम 12 तक होना चाहिए। मैंने कहा था कारी साहब मुझको 10 बजे बैठा दीजिए, 12 तक 2 घंटे की तकरीर होगी, उसके बाद बोला हाँ 2 बजे तक का 12 तक का परमिशन है, 12 तक मजलिस खत्म हो जाएगी। अब आवाज़ कम होगी तो क्या बोलूँ उसमें? तो माइक अगर हटा दूँ और आप लोग करीब आ जाए तो ठीक है, वरना इस कम आवाज़ में ताकत भी ज़्यादा लगेगी मेरी और आवाज़ आप तक साफ तौर पर जा भी नहीं पाएगी। जो लोग वहाँ खड़े हो, वहाँ क्यों खड़े हो? सर्दी में यहाँ आके बैठ जाओ, सामने कुर्सी खाली पड़ी है, आ जाओ अंदर, आ जाओ सब, थोड़ी देर बैठो। आवाज़ कम हो ही गई है तो कम से कम तुम लोग यहाँ आ जाओ। माइक हटा देते हैं, उसके बाद फिर बुलंद आवाज़ से मैं खिताब करता हूँ। एक बार दरूद पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। हम लोगों का मसला भी बड़ा अजीब है। एक नेता 1 घंटे में, जब वो कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता है तो 1 घंटे में 10 लोग बोल जाते हैं, मगर हम लोग नहीं बोल पाते। मैंने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा है जब हिंदुस्तान के बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेता तक हमारे शहर में मौजूद थे। 1 लाख के करीब मजमा था। मंच पे वीपी सिंह से लेकर के लालू प्रसाद तक सारे लोग थे। 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट। हिंदुस्तान के लगभग 50 नेता होंगे, सबों ने भाषण दिया। 50 नेता का भाषण 1 से लेकर 2 घंटे में क्लियर हो गया, और हम एक मौलवी भी 2-3 घंटे के अंदर नहीं बोल पाते हैं और समझते हैं कि जब तक के 2 घंटे की तकरीर ना हो तब तक तकरीर ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है। जुमा के दिन हम लोग 10 मिनट खिताब करते हैं, 5 मिनट कभी कभी बोलना पड़ता है। तो तकरीर 5 मिनट की हो या 5 घंटे की हो, अगर दिल में एक जुमला उतर गया तो 5 घंटे पे भारी है। एक जुमला अगर दिल में उतर जाए तो हम लोग कोशिश करें। ऐसा नहीं कि जो लोग रोजाना नात पढ़ते हैं, रोजाना तिलावत करते हैं, तो अब एक तरफ से सबका नात पढ़ना, सबसे तिलावत सुनना, सबकी तकरीर कोई जरूरी है? बस तिलावत हुई, एक नात हुई, जो असली खिताब है वो हो जाना चाहिए। मौलाना तौसीफ साहब खुद बड़े खतीब है, पूरे हिंदुस्तान भर में जाते हैं, 2-2 घंटे 1.5 घंटे खिताब करते हैं। उन्होंने भी यहाँ बिल्कुल मुख्तसर में खिताब किया। आधा घंटा वो बोल लेते, 1 घंटा मैं बोल लेता, 1.5 घंटा, 1 घंटे आधे घंटे में और कार्रवाई, 2 घंटे में पूरी मजलिस खत्म हो जाती, सब कुछ हो जाता। ये नौबत नहीं आती कि साहब वो सायरन बजा रहा है और जल्दी खत्म कीजिए, हमको उसके सामने भीख नहीं मांगना पड़ता। अच्छा ठीक है 1 घंटा समय और मोहलत दे दीजिए और मोहलत दे दीजिए। सब ये गियाने की क्या जरूरत है? क्यों गियाना है? जो टाइम है उसी टाइम में सारा काम कर लेना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को वक्त की अहमियत समझने की तौफीक अता फरमाए। जरा गौर से सुनिए, आलिम रब्बानी के पास पैसे रहे या ना रहे, वो किराए के घर में रहे, वह टूटी चप्पल पहने, उनके कपड़े में पैबंद लगे हों, अगर वह आलिम दीन है, अल्लाह की बात सच्ची, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। अल्लाह ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हमारे बंदों में से जो मुझसे डरते हैं वो आलिम होते हैं। अल्लाह अल्लाह कहता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, पढ़े और बेपढ़े, आलिम और गैर आलिम क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? इस आयत करीमा के आगे कहा गया है, इसके आगे क्या रोशनी और अंधेरा दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो इल्म वाला और बगैर इल्म वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा इल्म वाला दर्जों उसका मर्तबा बुलंद है, वउतुल इल्म दरजात, इल्म वालों के दर्जे बहुत बुलंद हैं। मोमिन होने के नाते अगर बोल अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह की बात सच्ची है, तो मानना पड़ेगा इल्म वालों का दर्जा बहुत बड़ा है। हाँ, अगर कोई मुशरिक हो जाए, गैर मोमिन हो जाए और वो बोले कि हम अल्लाह को नहीं मानते हैं, तब वो बोले कि चपरासी की नौकरी मिल गई तो जैसे उसको वो सब भगवान का दर्शन हो गया। कोई पियून बन जाए, गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, अब ये साहब बहुत भाग्यशाली हो गया, अब ये साहब बहुत आदरणीय और सम्मान के योग्य के पात्र हो गया, वो अलग बात है। मगर मोमिन होने के नाते आपको यकीन करना पड़ेगा मेरा खुदा सच्चा, खुदा का कलाम कुरान सच्चा। तो फिर मानना पड़ेगा
जो कुछ रब ने कहा वह बात सच्ची। रब ने कहा इल्म वाला दर्जों बुलंद होता है। तो जो रब ने कहा वो बात सच्ची है। और मालूम है माल की हैसियत जो हमारे नजदीक बहुत बड़ी चीज है, जिस माल को मैं बहुत बड़ा समझता हूँ, आजकल अल्लाह ने माल को इतना सस्ता बना दिया कि जो लोग कल मुर्दों की खाल खींचते थे वह लोग आज करोड़ों के मकान में रहते हैं। जो लोग जिसको हम लोग बिल्कुल नीच कहते थे, वह लोग जो हड्डी चुनते थे, वह लोग जो दूसरों के घर में पाखाना साफ करने आते थे, आज वह लोग भी 10-10, 20-20, 50 लाख के मकान में रहते हैं। अल्लाह ने मकान को सस्ता बना दिया ताकि समाज का सबसे निचला आदमी वह भी 10 मंजिला मकान में आराम करे। अब मकान बनाना 50 साल पहले एक बहुत बड़ा काम था, अब वो बड़ा काम नहीं रहा, अल्लाह ने सबको दे दिया। पहले आज एक राजदूत कोई खरीदता था 50 साल पहले तो सारे इलाके के लोग देखने आते थे। एम्बेसडर कार कोई खरीदता था तो सारा इलाका जमा हो जाता था। लेकिन आज मैं अगर 10 करोड़ रुपए की अगर जागवार कंपनी की कार भी खरीदूं तो मेरा पड़ोसी भी देखने के लिए नहीं आता है, क्योंकि इतनी सस्ती हो गई है वो कार कि हर आदमी के दरवाजे पे है। तो अब भी आप बोलेंगे कि माल बहुत बड़ी चीज है, रुपया पैसा बोलता है, रुपया वाला ही सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, रुपये वाले को आप इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। जरा गौर से सुनिए, मैं एक आयत पढ़ता हूं कुरान करीम की। अगर दिल जिंदा है तो सारी जिंदगी रोशनी हासिल करने के लिए इसी एक आयत का पढ़ना, उसका समझना, यही आपके लिए काफी हो जाएगा, जिसको मैं महत्व देता हूं। आज बच्चा मेरा नमाजी बने ना बने मगर डॉक्टर बने। क्यों? डॉक्टर बनने के बाद 2 लाख रुपए महीना कमाएगा। मेरा बच्चा रोजा रखे ना रखे पढ़ने के जमाने में नहीं, बच्चा का एग्जाम है, रोजा रखेगा तो एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएगा। अब वो इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इसलिए बच्चा रोजा नहीं रखेगा। एक रोजा छोड़ देने के बदले में सारी जिंदगी रोजा रख ले, फिर भी उस एक रोजे का बदला रमजान के रोजे का नहीं हो सकता है। लेकिन डॉक्टर बनने के नशे में बच्चा रोजा नहीं रखेगा, एग्जाम है, बच्चा रोजा नहीं रखेगा, बच्चा नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज पढ़े ना पढ़े मगर डॉक्टर बनाना है। क्यों? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए महीना कमाना बहुत बड़ी बात। जो लोग जन्नत पे विश्वास नहीं करते हैं वो इस तरह की बातें करें, कोई शिकायत नहीं। जो आखिरत पर जिसका ईमान नहीं है वो इस तरह की बातें करें, हमें उससे कोई शिकवा नहीं है। लेकिन शिकवा उससे है जो कहता है कि मैं मुसलमान हूं, शिकवा उससे है जो कहता है कि आखिरत है, जो कहता है कि आखिरत कायम होगी, जन्नत है, जहन्नम है, और कयामत का एक दिन दुनियावी काउंटिंग के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। एक दिन वहां का, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 मिनट है। मैं डॉक्टर बन गया, 50 लाख रुपए डेली में कमा रहा हूं, फिर क्या होगा? 60 साल के बाद मैं बूढ़ा हो गया, दांत टूटने लगे, आंख की बीनाई खत्म हो गई, घुटने टखने में दर्द है। फिर 70-90 साल की उम्र में हमारे शफीक साहब बर्क जैसा हम बूढ़े हो गए, दाढ़ी के बाल सारे सफेद, बदन हाथ सूख के कांटा हो जाएगा। 100 साल के अंदर फरिश्ता आएगा और फिर कहेगा, बोलेगा चलो अब वहां चलो जहां तुम्हें सदा रहना है। दुनिया का 100 साल कैसे गुजर गया? पूछे बर्क साहब से। राजनीति एक लंबी राजनीति इन्होंने की है, लेकिन कैसा लगा? वो बोलेंगे कैसा लगा जैसे परसों राजनीति में आए और आज बूढ़े हो गए। ये 100 साल की क्या हैसियत है? मौलाना तौसीफ साहब से पूछे हैं कि जनाबे नूह अलैहिस्सलाम कितने दिन तक दुनिया में इस्लाम की तबलीग की? 950 साल। 950 साल के बाद जब वक्त अजल आया, मौत का वक्त आया, फरिश्ते आए, तो पूछा गया कि हुजूर 950 साल यानी अबाउट 1000 ईयर्स, यानी लगभग 1000 साल आप दुनिया में रहे, कैसा रहा, कैसा लगा? आपने क्या कहा? ऐसा लगा जैसे एक मकान है, उस मकान के 2 दरवाजे हैं, एक से घुसा दूसरे से निकल गया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हम लोग बस मैं डीएम बन गया, ठीक है, मैं 30 साल तक तो पढ़ता रहा, 18 घंटे स्टडी किया, मारे मारे फिरता रहा, और उसके बाद मैंने नौकरी की, डीएम बन गया। ऐसा नहीं कि डीएम बनने के बाद अब घर में बैठे हैं और हर महीने 5 लाख महीना गवर्नमेंट मेरे अकाउंट में डाल रही है और मैं आराम से खा पी रहा, चूंकि मैंने 25 साल 18 घंटे स्टडी करके मैं मेहनत करके मैं डीएम बन चुका हूं। नहीं, वो डीएम बनने के बाद रिटायरमेंट तक 62 ईयर्स तक उसे 24 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान में किसी डिस्ट्रिक्ट में वो जाए, जूता पहन के डीएम कभी कभी सोता है। जब कोई आपदा, जब कोई मुसीबत का माहौल रहता है,
चैन से नहीं खाता, चूंकि पीएम का फोन उसके पास आता है, सीएम का फोन उसके पास जाता है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कुछ हो, दंगा फसाद सैलाब आगजनी कुछ भी हो, उसी डीएम से हिसाब लिया जाएगा। कैसी पढ़ाई तुमने पढ़ी, अब कौन नौकरी कर रहा है कि बीवी बाल बच्चे के साथ, कभी केरला, कभी मणिपुर, कभी मेघालय, कभी हिमाचल प्रदेश, और पूरे रिटायरमेंट तक। और जब वो रिटायर किया कितनी उम्र हो चुकी थी? 62 साल। उसके बाद वो उम्र है कि बाल सफेद हो गए, दांत का इलाज, आंख का इलाज, पेट का इलाज, घुटने का इलाज, टखने का इलाज। कौन है जो 50 साल के बाद जो बगैर चश्मे के पढ़ पाता हो? कौन है जो 50 साल के बाद वो 25 साल के जवान की तरह 10 रोटी खा के डेकार लेके पचा लेता हो? लीवर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम चौपट हो जाता है। और 40 साल के बाद घुटने टखने का दर्द आदमी को मफरूज बना देता है। आंख की बीनाई, ऑपरेशन, चश्मा काला पहनना, ये आदमी की आदतें सानिया बन जाती है। दांत एक को उखाड़ के गया, 6 महीने के बाद फिर दूसरा दांत उखाड़ने गया, फिर उसको भरना है। यानी ये जिंदगी में 1 दर्जन बीमारी, फिर 70-80 साल हो गए, मौत का इंतजार चली। 100 साल में डीएम बने कि डॉक्टर बने कि अरबपति बने कि बर्क साहब की तरह लगातार 3-4 पीरियड तक एमपी बन के रहे, कि साहब मोदी जी की तरह बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, सीएम रहे गुजरात के और पीएम रहे पूरे भारत के 2024 में, और फिर दोबारा जीतने का प्लान बांधे। कुछ भी करें, 100 साल के अंदर ही अंदर उसे वहां जाना होगा जहां मौत नहीं है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। दुनिया में आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। दुनिया में आज गरीबी है, कल मालदारी। दुनिया में आज इज्जत है, कल जिल्लत। दुनिया में आज तंगी है, कल खुशहाली। दुनिया में आज तंदुरुस्ती है, कल बीमारी, या आज बीमारी है, कल तंदुरुस्ती। मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां या तो सिर्फ बाग ही बाग है, जन्नत है सदा खरबों साल, महासंखों साल, या फिर आग ही आग है जहां खरबों साल। वहां आदमी मौत ही को ज़बह कर दिया जाएगा। हदीस में आया है कि जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में, और दोनों को पुकार के कहा जाएगा, सुनो सारे लोग, सारे जन्नती जहन्नमी बिल्कुल हम दरगोश होकर सुनने लगेंगे। जन्नती इस खौफ से कहीं जन्नत से निकलने का आदेश तो नहीं होगा, और जहन्नमी इस उम्मीद में कहीं इस आग से रिहाई का परवाना तो नहीं मिलने वाला है। सारे जहन्नमी और जन्नती कान लगा के सुनेंगे फरिश्ता क्या कह रहा है। फरिश्ते कहेंगे, जन्नतियों तुम ईमान लाए, तुमने अच्छा काम किया, मुबारक हो, अब जन्नत में सदा रहो, ये नेमत तुमसे छीनी नहीं जाएगी। मौत को ज़बह किया जाता है, मुबारक हो कि अल्लाह ने तुझे जन्नती बना दिया। दुनिया में जवान है मगर बुढ़ापे का अंदेशा है। दुनिया में आज मालदार है, कल गरीबी का अंदेशा है। दुनिया में आज सेहतमंद है, कल बीमारी का एक खौफ दिमाग में हमेशा रहता है। आज नौकरी में हूं, नौकरी से सस्पेंड और डिस्चार्ज का एक इम्कान, एक चांस, एक अंदेशा हमेशा दिमाग में रहता है। जो बंदा दुनिया का कोई कहे कि मैं हर एतबार से परिपूर्ण हूं, उससे बड़ा पागल दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में फुलफिलमेंट अल्लाह ने रखा ही नहीं है, परिपूर्णता अल्लाह ने रखा ही नहीं है। क्योंकि जवानी के पीछे बुढ़ापा है, और सेहत के पीछे बीमारी है, इज्जत के पीछे जिल्लत है, मालदारी के पीछे गरीबी है, और जिंदगी के पीछे मौत की तलवार लटक रही है। इसलिए दुनिया में कोई बंदा सुखी रह ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि हर एतबार से मैं सुखी हूं, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि बीमार पड़ना है, पांव में कांटा चुभना है, उसे गिरना है, पड़ना है, और हासिदीन का शिकार होना है। मैं खुश हूं, सारे पड़ोसी मुझसे जल रहे हैं। मेरी बेटी की शादी है, मेरा अपना भाई मुझसे बगावत कर रहा है। नहीं है सुख दुनिया में। मैं अपने घर में हूं, शराबी शराब के नशे में गाना वॉल्यूम ऊंचा करके सुन रहा है। आप कुछ कर नहीं सकते।